Hello students, welcome back. I'm here again. So today we are going to start with a new chapter number 14 when the earth shook. अब ये चैप्टर के अंदर क्या है कि जब अर्थक्वेक आया था कच्छ के अंदर विच इज़ इन गुजरात, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ था एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस डिजास्टर. So a bad dream. Help, help, save me. Oh. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. यानी सब आवाज़ें आने लगी हेल्प हेल्प करके, सेव मी. स्क्रीमिंग थी, शाउटिंग चारों तरफ थी. क्यों? बिकॉज द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. ग्राउंड जो है वो हिलने लगी थी. तो स्क्रीमिंगली लाउडली आई गॉट अप. तो स्क्रीम करते करते मैं उठ गई. ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप. जब मेरे को चिल्ला के मेरी मम्मी भी मेरी आवाज़ से खड़ी हो गई. शी ऑल्सो वोक अप. शी केम रनिंग हेल्ड मी टाइट. वो भागते हुए आई और मुझे पकड़ लिया. इट वॉज सेम बैड ड्रीम. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. यानी ये मेरी एक बैड ड्रीम था जो 6 years पहले अर्थक्वेक आया था. वो अर्थक्वेक का जो ड्रीम था वो मेरे को बार बार रात को एक बैड ड्रीम की तरह वो मुझे जगाता था. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रैम्बलिंग. यानी जब मैं सोती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ इज शेक, मतलब हिल रही है और ट्रैम्बलिंग हो रही है. आई एम जैस्मा. आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. अब ये कौन बोल रहा है? ये जैस्मा करके एक लड़की है, वो बोल रही है कि शी इज़ लिविंग इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. सो आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. मैं 11 साल की थी जब अर्थक्वेक आया था. सो व्हेन इट केम इट वाज 26 January 2001. ये 26 January 2001 में अर्थक्वेक आया था. तो एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी. यानी हर आदमी जो है गांव में से, बच्चे हो बूढ़े हो, सब ग्राउंड के, स्कूल के ग्राउंड में सब जमा हो गए थे और परेड देख रहे थे टीवी पर. सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. यानी सडनली क्या हो गया कि ज़मीन जो थी वो हिलने लगी. पीपल वेर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. तो ये जब घबरा गए सब लोग और यहाँ से भागना और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया. जैसे कुछ हो जाता है तो यहाँ वहाँ सब भागते रहते, स्कैटर्ड हियर एंड देयर, मतलब बेहवासी के अंदर यहाँ से वहाँ भागते रहते. नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू. देयर वॉज टोटल पैनिक. तो यहाँ पर कोई किसी को भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए. चारों तरफ से अफरा तफरी चल रही थी. देयर वॉज टोटल पैनिक हुआ हियर एंड देयर. अब ये फोटोग्राफ में देखो, जैसे अर्थक्वेक हिल रहा है तो सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं. सो इन दिस वे दे वर रनिंग हियर एंड देयर. सो इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. कुछ ही मिनट में हमारा जो गांव था वो एकदम ज़मीन पे चपटा हो गया. यानी जो हमारे घर थे सब एकदम गिर के दे आर फ्रॉम एकदम ग्राउंड लेवल हो गए. All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. हमारे सब चीज़ें थी, कपड़े थे, जो बर्तन थे, खाने के अनाज थे, फूड था, ये सब स्टोन और मड और वो लकड़े के नीचे जो घर टूटे थे उसके नीचे सब दब गए. एट दैट टाइम everyone thought of 2 things. वही टाइम पे सब लोग 2 चीज़ें सोचते थे. टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड, यानी जो पीपल जो आदमी लोग जो फंसे हुए हैं, जो पत्थर के नीचे, जिसको जो एकदम सीमेंट के नीचे, उन लोग को निकालना. एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, और जो इंजर्ड ही हुई है उनको सब ट्रीटमेंट देना. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज. जो गांव का जो विलेज था वो भी एकदम डैमेज हो गया था, टूट गया था वो भी. मेनी पीपल वे सीरियसली इंजर्ड. बहुत सारे लोग जो थे एकदम सीरियस इंजर्ड हो गए थे. माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड. तो मेरा जो पाँव था वो भी मेरा फ्रैक्चर हो गया था. द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स. तो डॉक्टर भी ट्रीटमेंट कैसा कर रहे थे कि जो विलेजर्स, जो बच्चे अच्छे थे, उनकी हेल्प से लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे थे. तो 6 people ऑफ अ विलेज डाइड. यानी 6 लोग जो थे हमारे गांव के अंदर वो मर गए थे. माई ग्रैंडफादर, नाना, यानी ग्रैंडफादर को नाना बोलते हैं वहाँ पर, वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेस. वो भी घर के नीचे दब गए थे. माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम. तो मेरी जो माँ थी वो हर वक्त रोती रहती थी. तो सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड. मेरी मम्मी जैसे रो रही थी तो मैं उनको देख के मैं भी रोने लगी. क्योंकि इससे क्या होता है कि मॉम रोती है तो फिर बच्चे भी रोने लगते हैं. लाइक अगर हमारे घर में हमारी मॉम रोए तो हम लोग भी रोने लगते हैं. तो इन द सेम वे
ये इसकी मॉम इसके लिए रो रही थी कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, नाना, वो अंदर घर के जो घर टूटा था उसके नीचे दब गए थे। तो उसकी मॉम उसके लिए रो रही थी, तो उसकी मॉम रो रही थी तो ये भी रोने लगी। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। पूरा गांव जो था वो एकदम उदास हो गया था और एकदम डिस्टर्ब हो गया था। द हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज, वॉज नॉट मच डैमेज। जो मोटा बापू है, जिनका घर है, वो जो गांव के सरपंच है, जो मुखिया है, उनके घर के अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन। उन्होंने सबके लिए राइस दिया और गेहूँ दिया अपने गोडाउन में से सबको। फॉर मेनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरी वन। बहुत दिनों तक जो गांव की जो औरतें थी, उन्होंने खाना बनाया मोटा बापू के घर में, जो सरपंच है, और सबको खिलाते थे। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर। अब ये जनवरी का महीना था, कितनी ठंडी होती है, और बगैर घर के कितना ठंडा रहता होगा। फियर एंड कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट। डर लगा रहता था क्योंकि अर्थक्वेक आया हुआ था, जिसकी वजह से उनका इतना सारा नुकसान हो गया, और ठंडी की वजह से उनको रात को नींद भी नहीं आ रही थी, पूरी रात इनको जगा दी थी। तो ऑल द टाइम वी आर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। हर वक्त हमें ये डर लगा रहता था कि अगर कभी वापस अर्थक्वेक दूसरा आ गया तो। सो हियर डिस्कस एंड राइट, हैव यू और एनी वन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्टी। कभी किसी को देखा है तुमने? यस, मेनी ऑफ योर पीपल हैव सीन दिस डिफिकल्टीज, जो हमारे कच्छ के अंदर गुजरात में रहते थे। हु ऑल हेल्प एट सच अ टाइम, मेक अ लिस्ट। तो उस वक्त क्या कौन कौन लोग हेल्प करते हैं? तो उस वक्त क्या होता है कि द लिस्ट ऑफ पीपल हु हैड प्रोवाइडेड हेल्प एट दैट टाइम, वो कौन है? नेबर्स हेल्प ईच अदर, पीपल फ्रॉम द सिटीज़ आते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो लोकल लीडर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। देन वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जो एनजीओ होते हैं वो हेल्प करते हैं, कि जिनको खाली हेल्प करना होता है एनजीओ, कोई भी प्रॉफिट के बगैर। फिर डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं हॉस्पिटल के, वहाँ एरिया के। और फ्यू शॉपकीपर्स ऑल्सो हेल्प अदर पीपल, क्योंकि उनके पास अनाज रहता है, तो वो जो लोग बेचारे गरीब रहते हैं वो उनको खाना देते रहते हैं। सो व्हेन दिस हैपन्स, तो हेल्प भी अराइज होती है वहाँ आजू बाजू के सिटीज़ से, स्टेट से, वहाँ से सब जगह से हेल्प आने लगी। तो फॉर सम डेज आफ्टर दैट, कुछ दिन उसके बाद, पीपल फ्रॉम द सिटीज़ केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। जो सिटी के जो लोग थे दूसरे सिटी से, वो लोग हमारे वहाँ आने लगे, भाई क्या हुआ है यहाँ पर, वो क्या क्या लेके आए। दे केम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। एवरी वन यूज टू रश टू टेक दीज थिंग्स। वो लोग खाना लेके आए, मेडिसिन लेके आए, क्लोथ्स लेके आए, क्योंकि घर टूट गया था। अब घर टूट गया तो वहाँ पर उसके नीचे उनके कपड़े, मेडिसिन या कपड़े जो भी थे, अनाज था, सब दब गया था, सब खत्म हो गया था। तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो बाजू के सिटी से जो लोग हेल्प लेके आए थे वो ये सब लेके आए थे। तो एवरी वन यूज टू रश टू टेक दिस थिंग्स। सब लोग जो है, क्योंकि सब भूखे थे, तो सब लोग वहाँ पर भाग के सब लेने लगे। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वे वेरी डिफरेंट। जो हमारे को कपड़े मिले वो एकदम डिफरेंट थे। वी हैड नेवर वोन सच क्लोथ्स बिफोर। उससे पहले कभी हमने वैसे क्लोथ्स पहने नहीं थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स। जो दूसरे सिटी से आए हुए थे, जो दूसरे ग्रुप के थे, वो लोग ने हमारी हेल्प की टेंट बांधने के लिए। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, टेंट जो तंबू होते हैं वो बांधने के लिए उन्होंने हमारी हेल्प की। तो स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। यानी टेंट भी जो था प्लास्टिक का था, और ठंडी के मौसम में ये प्लास्टिक के टेंट में बहुत ठंडक लगती है, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। तो सम ऑफ दिस पीपल वे साइंटिस्ट। उसमें से कुछ लोग जो थे वो साइंटिस्ट थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। उन्होंने फाइंड आउट किया कि कौन से एरिया है जहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि अर्थक्वेक आने के, क्योंकि अर्थक्वेक हर जगह नहीं आता है। जहाँ पर एपी सेंटर होता है वहीं पर ही अर्थक्वेक आता है। तो वो लोग ये ट्राई करने लगे कि कौन से एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आने के चांसेस है। तो पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मेनी टाइम्स। हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, जो बुढ़े लोग थे, वो उनसे बात करने लगे बहुत बार। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन। उनके पास सजेशंस थे हमारे वापस घर बनाने के लिए। तो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने बताया सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउस। बिकॉज जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट सब आए थे हमारी हेल्प के लिए, उन्होंने हमारे घर कैसे बनाना
उसके स्पेशल डिज़ाइंस उन्होंने हमारे को बताया। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेज वुड नॉट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक। ये डिज़ाइन से अगर घर बनाओगे तो जो तुम्हारे घर होंगे वो ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे अर्थक्वेक के अंदर। बट आर पीपल वेर अ लिटिल अफ्रेड, लेकिन हमारे जो गांव के लोग थे वो थोड़ा बहुत डरने लगे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड अ हाउस आ विलेज विल नॉट लुक लाइक अ ओल्ड विलेज। वो लोग सोचने लगे कि अगर ये लोग अगर हमारा घर बनाएंगे तो हमारा जो गांव था पहले जो जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखेगा। तो सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद द हेल्प। तो विलेजर्स ने क्या सोचा कि वो लोग अपना खुद का घर बनाएंगे उनकी हेल्प से। द ग्रुप्स वुड बिल्ड अ विलेज स्कूल। जो ग्रुप है वो विलेज की स्कूल बनाए। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड अ विलेज। हम लोग सब मिल के पूरा गांव के घर बनाने वापस लग गए। तो सम पीपल जो कुछ पीपल लोग जो थे वो खड्डा खोदने लगे और क्ले लाए पॉन्ड के अंदर से। वे मिक्स द क्ले विथ काउडंग। क्ले को काउडंग से मिक्स किया और उसके बड़े बड़े लार्ज केक्स बनाए, बड़े बड़े टुकड़े बना दिए। वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स। ये एक दूसरे के ऊपर हमने रख के दीवारें चुनना चालू कर दिया। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेट द विद ब्यूटीफुल डिजाइंस। हमने उसको एकदम वाइट वॉश कर दिया वॉल्स जो बनाए थे ना, और उसके बाद ब्यूटीफुल डिजाइंस बनाने लगे। और स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स, और छोटे छोटे मिरर भी हमने इसके ऊपर लगाए क्योंकि दूर से हमारे को खूबसूरत लगना चाहिए। वी पुट अप द थैच्ड रूफ। और ऊपर से ये जो ऐसा रूफ बनाया थैच रूफ, जो जो चावल के गेहूं के जो आते हैं बचे हुए, उससे ये लोग रूफ बनाए। नाउ हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। अब हमारा घर ऐसा लग रहा था कि रात को जैसे डायमंड चमक रहा हो वैसा हमारा घर लग रहा था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक।